चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं और आज हम लोग 21 करेंगे। और 21 जरा बताइए कितना आंसर आएगा इसका, आप लोग बताइए जरा सॉल्व करके। तो देखिए आपसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी विल, कह रहा है कि टोटल जो वेल्थ है आप ये है 2,12,500 कितना लिख रखा है ये, इसको देख लीजिएगा। 21 लाख। 21 लाख लिख रखा है। कह रहा है इसको डिवाइड करना है सन और डॉटर में, रेशियो दे रखा है आपको ये। तो आपसे पूछा है कि सन को कितना मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, जरा बताइए क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग। सबसे पहले सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि सन और डॉटर में रेशियो कितने का हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सन लिखूं, यहाँ पे अगर डॉटर लिखा जाए तो आप यहीं पे देख सकते हैं। देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अगर यहाँ पे मैं डिवाइड करूँ 7 और 6 यही दे रखा है आपका, और ये दूसरा दे रखा है 5/3। इसका मतलब है 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो आप देख रहे हैं 7 1 जा 7 और 5 2 जा 10। इसका मतलब है कि 7 सन का हुआ और आपका 10 हो गया डॉटर का। ये दे रखा है और टोटल आपको दे रखा है इतना। तो टोटल है कितना, अगर मैं रेशियो में, अगर रेशियो में 7:10 का रेशियो है तो टोटल यहाँ से निकाला जाए कितना आएगा आपका 17 यूनिट। क्या आएगा 17 यूनिट की वैल्यू आएगी। और 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, आप लोगों को 2125 इतना दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा सन का, सन को कितना मिलेगा, और सन है आपका 7 यूनिट। अगर यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू निकाली जाए तो आप देख रहे हैं क्या करते हैं आप, यही सॉल्व करते हैं आप लोग। 17 से डिवाइड करते, 7 से मल्टीप्लाई करते। अब आपके सामने ये कैलकुलेशन आई, क्या आप बताइए आप कैसे आंसर ठीक करेंगे। आप सबसे पहली बात ये है कि आप 7 का मल्टीपल। हाँ, सबसे पहली बात 7 का मल्टीपल आप चेक कर लीजिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। देखिए जब चीजें आपको मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सबसे पहला काम ये करेंगे आपके 7 का मल्टीपल देखेंगे। और मुझे लगता है, और जब 7 का मल्टीपल देखेंगे, सबसे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 7 जो होता है ना तो 10 से डिवाइड होता है, ना तो 100 से को डिवाइड करता है, ना 1000 को डिवाइड करता है। ये आप 0 0 भूल जाइएगा। 0 0 क्या करिएगा, भूल जाइएगा। 0 0 को अपने दिमाग में से हटाइए, सिर्फ नंबर पे फोकस करिए। 112 1 हो गया, 125 हो गया, 875 हो गया, इन पे फोकस करिए। और आप देखिए कि 7 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, जरा बताइए जल्दी से। आप लोग जल्दी से डिवाइड करके बताइए, दिमाग में करिए। 875। यही मुझे लगता है यही हो रहा, बाकी कोई आपका डिवाइड नहीं होगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आंसर देखिए तुरंत आप टिक करेंगे, 7 के मल्टीपल को देख करके आप आंसर टिक कर देंगे। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि डीएस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं आप, डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम कैसे लगे जरा बताइए सबको। डिजिटल सम की अगर आपने क्लास नहीं की है तो यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, और देखिए बहुत आसानी से लग जाता है। देखो कैसे लगता है, देखिए 5 2 7 2 9, 9 तो चला गया, बचा यहाँ पे 1। इसका डिजिटल सम 1 हो गया, पूरे बड़े जो दे रखा था आपकी पूरी वो। और यहाँ पे 7 है, 1 × 7 करेंगे 7 आएगा। और नीचे डिनोमिनेटर का डिजिटल सम करेंगे, दोनों को ऐड करिए, 7 + 1 8। आप जानते हैं जब डिनोमिनेटर में 8 आता है तो आप ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया है। ये नीचे का 1 डिजिटल सम हो जाएगा, ऊपर का जरा बताइए कितना होगा। 7 8 जब 56, और 56 का मतलब होता है 11। 2 होगा। 11 का मतलब होता है 2। कितना हो जाएगा 2, ऊपर वाले का डिजिटल सम 2 आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें डिजिटल सम 2 आ रहा हो तो आप देखेंगे पहले तो गया, इसमें 1 गया, ये 8 गया, इसको देख लीजिए 7 5 12 और 8 करेंगे 20, और 20 क्या 2 + 0, तो इसका डीएस जो आएगा वो 2 आएगा। तो 2 करके तुरंत आंसर कर देंगे। तो आप क्या देखें यहाँ पे, ये बताइए क्या आपने कैलकुलेशन करके आंसर ला रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं आप। आपने 7 का मल्टीपल देखा, तुरंत आंसर टिक किया, आगे निकल गए। आपने डीएस लगाकर 2 देखा, ऑप्शन में टिक किया, आगे निकल गए। सिलेक्शन आपका यही डिसाइड करता है। एक स्टूडेंट जाता है पूरा कैलकुलेट करके 875 की वैल्यू निकालता है। एक स्टूडेंट क्लास जाता है एग्जाम देने के लिए, वो क्या किया 7 का मल्टीपल देखा, आंसर टिक किया, आगे निकल गया। डीएस लगा के 2 देखा, मैच कराया, आगे निकल गया। तो कंपटीशन इसी चीज का होने वाला आप लोगों के लिए। कंपटीशन और किसी चीज का, सबको आता है सॉल्व करना,
लेकिन कौन कम टाइम में सॉल्व करता है, कौन 10 सेकंड में करता है, 15 सेकंड में करता है, बात वो मायने रखती है। बात ये नहीं रखती कि आपको आता है, आता सबको आने से क्या होने वाला है। कोई बोले हमको सब आता था, पेपर मेरा पेपर ही छूट गया, तो पेपर छूट गया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताइएगा। एक चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। ये बताइएगा, जैसे मैं कहूँ कि दो लोग हैं, आप ही में से कोई हो, और उनके बीच एक्स और वाई का रेशियो है। यहाँ पे मैं 3 कंडीशन लिख रहा हूँ, बहुत सारी 3-4 कंडीशन होती हैं। जैसे मैं पहला कहूँ, पहले मैंने ये कहा कि पहले वाले में ए इंक्रीज कर दिया, दूसरे वाले में ए इंक्रीज कर दिया। फिर मैं आपसे कहूँ कि पहले वाले में ए इंक्रीज किया, दूसरे वाले में ए डिक्रीज कर दिया। तीसरे में क्वेश्चन में ये कह सकता हूँ आपको कि पहले में ए डिक्रीज किया और दूसरे में भी ए डिक्रीज किया। तीनों कंडीशन को समझिएगा, कभी भूलेगा नहीं। एक कंडीशन और भी आ सकती है कि ए इंक्रीज किया, इसमें से बी डिक्रीज कर दिया, दोनों ए कर दिया या बी इसमें से माइनस कर दिया। ये दो रेशियो में डिक्रीज कर रहे हैं। हाँ रेशियो में, हाँ नंबर में जो रेशियो उसमें इतना बढ़ा दिया। तो ये बात बताइए, इसको अभी फोकस मत करिएगा, सिर्फ तीनों पे ध्यान दीजिएगा, इस जो ये वाले हैं इनके। जिससे पूछूंगा बताएगा, जिससे पूछूंगा बताएगा। बताइएगा आयुष, आप बताइए, अगर मान ले मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कुछ पैसे हैं, एक्स वाई के रेशियो में हैं, और आप को भी 10 रुपीज दे दिया गया और वाई को भी 10 रुपीज कर दिया, 10 रुपीज आपके जेब में डाल दिए गए। बताइए यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, क्या क्या बदलेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, जरा बताइए कोई। रेशियो में क्या कांस्टेंट रहेगा? आपके पास कुछ पैसे थे, आपको भी 10 रुपए दे दिए गए, आपको भी 10 रुपए दे दिए गए, तो दोनों रेशियो में क्या चीज कांस्टेंट होगी? डिफरेंस। क्या कांस्टेंट होगी? डिफरेंस कांस्टेंट होगा। ये बताइए, जैसे मैं कहूँ आपसे कि आपके पास 50 रुपए थे, इनके पास 60 है, मैंने कहा 10 रुपए इनको दे दीजिए, प्लस 10 कर दिया, कितना? अच्छा अगर 50 है मान 60 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 50-60 के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 का आ रहा है। मैंने कहा इनको 10 इंक्रीज कर दिए हो गए 60, इनको भी 10 इंक्रीज कर दिया होगा 70, अब भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। 10 का। तो कहने का मतलब ये है कि जब सेम, अगर कोई रेशियो है और सेम क्वांटिटी जब दोनों में इंक्रीज की जाती है तो डिफरेंस सेम होता है। क्या सेम होता है? डिफरेंस सेम होता है। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, मैं कहूँ कि पहले को ए इंक्रीज कर दिया, दूसरे को डिक्रीज कर दिया। मैंने एक के जेब में 10 रुपए डाले, दूसरे में से 10 रुपए निकाल लिए। अब क्या है, अब कौन सी चीज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, जरा बताना। क्या कांस्टेंट रहेगा रेशियो? अगर रेशियो में बात की जाए, टोटल उनका कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं कहूँ उनका क्या कांस्टेंट रहेगा? टोटल कांस्टेंट रहेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मैं कहूँ आपके पास 50 रुपीज है और आपके पास 60 है, रेशियो आपका है। हमने कहा एक में 10 बढ़ा दिया, मैंने इसको 60 कर दिया, और मैंने कहा इसमें 10 माइनस कर दिया, कितना हो गया इनका? 50 हो गया। तो क्या अब सम अलग अलग हो गया है? देखिए यहाँ पे भी सम 110 है, 110 है, और पहले भी सम 110 था। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर एक में सेम क्वांटिटी इंक्रीज कर दी जाए और दूसरे वाले में से सेम डिक्रीज कर दी जाए, तो ओवरऑल जो टोटल होता है ना, वो सेम रहता है। बात समझ में आई? तो ये चीजें यहाँ पे लिखना था। चलिए, टोटल जो होता है वो सेम रहता है। अच्छा, एक में क्या कह रहा है कि दोनों में अगर मैं सेम डिक्रीज कर दूं तब क्या रहेगा, जरा बताना तुम। उतना वहां भी कम कर दूं, फिर यहाँ भी कम कर दूं, कोई बताएगा क्या सेम रहेगा? अगर दोनों में तो दोनों का सेम रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा। डिफरेंस सेम रहेगा। वेरी गुड, डिफरेंस सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा, इस पे हम आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? ये डिफरेंस सेम रहेगा। बाकी इन दोनों को भी भूल जाइए, इस पे काम बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा तो बताएंगे किस तरह से लगाया जाता है। चलिए यहाँ पे बताइएगा। एक बार ऑप्शन 2 फिर बता दीजिए, ये वाला ए प्लस ए माइनस ए। ये बताइए, आप बताइए, आपके पास 50 रुपीज है, एक लोग उनके पास 60 है। अब मैं इसमें से 10 माइनस कर दिया, सेम माइनस कर रहा हूँ, देखो 10, ये कितना हो गया? 40, ये कितना हो गया? 50। अब भी डिफरेंस कितने का है? 40-50 के बीच 10 का। पहले कितने का डिफरेंस था? 10 का। इसका मतलब ये है कि जब सेम चीज माइनस की जाती है तो डिफरेंसेस सेम होते हैं। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। किसी कोई डाउट यहाँ तक जरा बताइए, जल्दी हम इसको इरेज करें।
किसी कोई डाउट है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं बेसिक मेथड बताऊंगा, पहले मैं बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए अब सिलेक्शन कहाँ पे होता है, किस वजह से नहीं होता, अभी आपको पता चल जाएगा। ये बताइए दो नंबर थे, कह रहा है कि 5:7 के रेशियो में है। ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि दोनों को सेम माइनस किया गया 40-40, तो रेशियो कह रहा है कि 17:27 का हो जाता है। अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़े आप? अभी कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा, अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया कि जब सेम चीज माइनस की जाती है तो डिफरेंसेस क्या होने चाहिए रेशियो में? क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बताइए कितने यूनिट का दिखाई दे रहा है आपको? 2 यूनिट का। 2 यूनिट। यहाँ डिफरेंस कितने यूनिट का दिखाई दे रहा है? 10 यूनिट। तो अब तो मामला गड़बड़ है, क्या किया जाए, इसको इक्वल किया जाए, डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस कब सेम होगा जरा बताइए? पहले वाले में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? तो जब यहाँ 10 है, यहाँ पे 2 है, 5 से मल्टीप्लाई 5 से। अच्छा हाँ सॉरी, डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। अभी देखिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना हो जा रहा है। 5 5 जा 25 और 5 7 जा, रेशियो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 35। अब देखिए डिफरेंस सबसे, अब डिफरेंस कितना होगा देखिए, चेक कर लीजिए। 10 10 का हो रहा है, देखिए 10 ऊपर नीचे 10। अब डिफरेंस सेम होगा कि नहीं? डिफरेंस सेम हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अब किसी एक को पकड़ लीजिए, तो ये बताइए 17 से 25 से 17, मैंने नीचे लिख दिया है, तो 25 से 17 कितने यूनिट का डिफरेंस है? 8 यूनिट का। 8 यूनिट में 8 आपका डिफरेंस है, यानी 8 यूनिट आपने डिक्रीज हो रहा है ना, 25 से 17 8 यूनिट का डिक्रीमेंट हो रहा है। ये बताइए नंबर में कितना घटाए हैं आप? 40, यानी 8 यूनिट की वैल्यू 40 है। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 40 है, जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। आपको निकालना क्या है? डिफरेंस ऑफ द नंबर। डिफरेंस नंबर में डिफरेंस कितने का है अभी निकाले, इक्वल करके कितना निकाले? 10 यूनिट। 10 यूनिट। 10 यूनिट्स। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लीजिए। 50। एक की 5 10 की कितनी हो जाएगी? 50। कोई डाउट? सर इसको ऐसे, एक्सक्यूज मी सर सर, इसको ऐसे देख के कर सकते हैं कि सर ये जैसे 1727 है तो जो आंसर होगा वो 10 का मल्टीपल होना अरे चाहिए। अभी बता सर रहे 10 हैं, का 2 का, सर 10 का 2 का बता रहा हूँ। अच्छा इसको लिखने से पहले अगर आप ये चीज यही समझ गए होते, जब डिफरेंस सेम था तो आप एक चीज यही, आप देखिए बिना लिखे भी कर सकते थे। आप क्या करते, जब आपको मालूम है डिफरेंस यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 10, तो माने पहले वाले में तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ए को पकड़ लेना चाहिए। एक सिर्फ ए पर फोकस करिए, ए वाले पे आप यही देख लेते हैं 5 5 जा 25, यहाँ पे 17, 25 17 का डिफरेंस 8, 8 की वैल्यू 40, 1 की 5, जिसकी निकालनी निकाल लीजिए, 10 का डिफरेंस है 50। ओरल हो जाएगा ये सब चीजें, प्रैक्टिस करते करते ओरल लगेंगे, पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा। अब हम बताते हैं आपको दूसरा मेथड, अब हम बताते हैं आपको सेकंड मेथड। जरा बताइएगा, तो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द नंबर फाइंड आउट करिए। डिफरेंस यहाँ पे कितने का बन रहा है? 2 का। यानी 2 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, 2 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। 2 का तो देखिए ये तो नहीं है, बाकी सभी हैं। एक बात और कहा उसने, एक बात और का जरा बताइए, कह रहा है कि अगर डिफरेंस तो सेम ही है, आप जानते ही हैं, यहाँ पर डिफरेंस कितने का बन रहा है? 10 का। 10 का। यानी 10 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 और 10 से डिविजिबल होने वाला कौन सा ऑप्शन जरा बताइए? 50। यानी 50 आपका आंसर हो जाएगा, बिना लगाए सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो आपका आंसर होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और साथ ही साथ किससे डिविजिबल होगा? और 10 से भी डिविजिबल होगा। तो एक ही ऑप्शन है 50, जो आपका 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि 2 और 10 की डिविजिबिलिटी से लगा देंगे आप। तो पहला मेथड मैंने बेसिक बताया, कुछ बच्चे इस तरह से लगाएंगे और कुछ स्टूडेंट खाली देखेंगे 2 और 10 का मल्टीपल देख करके आंसर टिक कर देंगे। तो ये इनका तो 5 सेकंड में हो जाएगा और इनका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इनका भी लगेगा, यानी 10 सेकंड के आसपास लगेगा, 15 लगेगा। तो लेकिन 5 और 10 सेकंड का डिफरेंस जब धीरे धीरे हर क्वेश्चन में होता चला जाएगा, तो लास्ट में जब आप काउंट करोगे तो 15 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा और 15 मिनट में आपके कम पड़ जाएंगे, उनके 15 मिनट ज्यादा पड़ जाएंगे और कुछ ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे।
तो बात टोटल जो हमारी फाइट हो रही है वो टाइम की हो रही है। बताइए मैं कुछ कर रहा हूँ इसके अंदर, आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और डायरेक्ट आंसर करना है, बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है। बहुत से अब अच्छा ये चीजें थोड़ी सी नई लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि चीजें आसान लगने लगी। 1 महीना जहां धीरे धीरे बीतेगा ना, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप खुद आंसर जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप उसको सोचिए, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो क्या आपका सोल्यूशन इस तरह से होता था पहले? आप खुद इसको एनालिसिस करिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, जरा जल्दी सभी लोग आंसर करिए। 2 तरीके से, पहले बेसिक मेथड से बताएंगे, उसके बाद आपका ऑप्शन से बताएंगे। हाँ, किसी का आंसर आया है बी, बी धीरेन्द्र शुक्ला बी। और बताइए, स्मॉलर नंबर। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बताएं, पहले बेसिक मेथड बता देते हैं। बेसिक मेथड देखिए, क्योंकि बेसिक जब आएगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये बताइए, शुरू में रेशियो कितने का दे रखा है? 3:5। बाद में रेशियो कितने का हो जा रहा है आपका? ये बताइए, 12 और 23। ये बताइए, सब में से आपने क्या किया? 9 सब्ट्रैक्ट किया, यानी सेम सब्ट्रैक्ट किया है। तो डिफरेंसेस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बताइए? 11। इसको इक्वल करिए जल्दी से। तो कैसे इक्वल होगा? इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 22 हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पहले वाले को 11 से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड वाले को 2 से। अब देखिए रेशियो क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करिए। 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55। 2 से करिए 24 और 46। अब बताइए, आपसे पूछा क्या है? बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे? देखिए तो कितने यूनिट का? 9 यूनिट का। देख लीजिए 24 9 33 में 9 यूनिट का। और 9 यूनिट का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आया है? जब आपने 9 क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है 33 से। देखिए रेशियो आपका 33 से क्या हो रहा है? 24। 9 यूनिट कम हो रहा है। कब क्यों कम हो रहा है 9 यूनिट? क्योंकि आपने 9 सब्ट्रैक्ट किया है। तो यूनिट में 9 सब्ट्रैक्ट कम किया है, और नंबर में कितना किया आपने? 9 यूनिट की वैल्यू 9 हो गई। तो आपसे पूछा क्या है? स्मॉलर नंबर कौन सा है? 33। तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब 9 की 9, 33 की 33, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी ना यहाँ से। तो आंसर आपका हो जाएगा 33। बस ये हो गया बेसिक मेथड। बेसिक में किसी कोई प्रॉब्लम बता दे? बेसिक नो में सर। अच्छा एक बात और, सेकंड मेथड देखिएगा तो एक बात बता दें, जिनको समझ में नहीं आ रहा बोल देगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलते नहीं है फिर बाद में बोलते हैं सर हमको समझ में नहीं आया या फिर हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। आपको नहीं आ रहा है मैसेज करिए, चीजें आपको फिर से समझा दी जाएंगी। ये बताइए कि अगर मैं मल्टीपल देखूं तो क्या लग सकता है? स्मॉलर नंबर की बात कर रहा है ना, तो स्मॉलर नंबर पहली बात 3 का मल्टीपल होगा। स्मॉल नंबर देखिए यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, तो यानी आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो क्या 3 का मल्टीपल है? जरा बताइए कौन कौन से ऑप्शन गए? ये चला गया, ये चला गया, अब बचा 2 ऑप्शन। क्या कह रहा है कि जो 9 सब में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी 9 अगर माइनस कर दिया जाए, अगर पहले नंबर की बात की जाए तो पहला नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्मॉल नंबर है। इन दोनों में क्या स्मॉलर है? 12 स्मॉलर है ना। तो 9 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 12 से डिवाइड होगा। देख लीजिए कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 3 से डिवाइड होगा तो 2 ऑप्शन आया। 9 माइनस करने के बाद 12 से स्मॉलर नंबर 12 यूनिट हो जा रहा है, यानी 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12 से डिवाइड होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन जरा बताइए? 9 माइनस करने के बाद 12 से डिवाइड होगा 33। 27 में से 9 माइनस करेंगे 18 आएगा। क्या 18 12 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड। 33 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और 24 12 से क्या है? डिवाइड है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सर ये 12 डिवाइड क्यों है? 12 डिवाइड क्यों? ये बताइए स्मॉलर नंबर कौन सा है इसमें? 12 हो गया ना। 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12 यूनिट हो गया है। इसका मतलब ये होगा जो भी नंबर रहा होगा, अगर उसमें से 9 माइनस कर दिया जाए वो 12 से डिवाइड होना चाहिए। यस सर, यस। 12 का मल्टीपल ही तो आंसर आएगा। यस सर। 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? दोनों मेथड में किसी कोई प्रॉब्लम है? देखिए
इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ करना पड़ रहा है, आप बताइए। चलें आगे चलें। जी सर। ये बताइए, सभी लोग बताइए, आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। डी 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 शीट मिल गई थी आप लोगों को, लग रहा है यही सॉल्व कर रहे हो कि बैठ के सॉल्व किए थे तब बता रहे हो? वैष्णवी बताइए, आप यही सॉल्व किए पहले ही से? सर कर चुके हैं, आप शीट भेजे थे ना। हाँ, लेकिन मेथड देखिए, मेथड में कितना चेंजेस आ रहा है, देख रहे हैं? वैसे ही कर रहे हैं कि कुछ और तरीका चल रहा है? सर जो पहले वाला बताए थे कि पहले से ही देख लो किसका मल्टीपल है, तो जो हाँ। अभी आप लंबा वाला बता रहे हो उससे नहीं किए थे, शॉर्ट वाले मेथड से किए थे। ज्यादा लॉन्ग थोड़ी है, ये भी तो छोटा ही है। चलिए देखते हैं, इसको नहीं। सॉल्व करिए। चलिए बेसिक मेथड देखिएगा, सबसे पहले बेसिक देखिएगा, बेसिक क्योंकि क्लियर होना चाहिए ना। पहले बेसिक ये बताइए, टोटल कितने स्टूडेंट है आपके यहाँ? 286। और रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 8:5। ये बताइए टोटल यहाँ से कितना बन रहा है, कितने यूनिट बनेगा टोटल? 85 को ऐड करिए, 13 यूनिट। और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 286। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 286। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए जल्दी से। 22 डिवाइड कर लीजिए 22। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 22 आएगी, बताइए बॉयज कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए, बॉयज कितने? 8 यूनिट है, तो 1 की 22 तो 8 की मल्टीप्लाई करिए, 176 आपका बॉयज हो गया। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी जरा बताइए तो? 1 की 22, 5 की 132, 110 ना? 110। अच्छा, आपसे क्या कह रहा है कि 22 मोर गर्ल्स और आ गई, और आ गई। अब बताइए क्या हो गया है? रेशियो आपका 132। कितना हो जा रहा है? रेशियो कितना हो जा रहा है? नहीं दे रहा है आपसे, ये तो पूछा है। चलिए 176 रेशियो ही तो निकालना है। अच्छा, इनको ऐड करिए तो कितने गर्ल्स हो जाएंगी? 132। 132। सॉल्व कर लेंगे तो रेशियो आपका कितना आ जाएगा? कैंसिल कर लीजिएगा, 4:3। 4:3। 4:3। ये बेसिक मेथड आपका हुआ। क्या हुआ? ये बेसिक मेथड है। ये भी कुछ बहुत बड़ा लग रहा है क्या आप लोगों को? नो बहुत सर, बड़ा तो ठीक नहीं है। है। एक चीज और बता दें, आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि यूनिट से नंबर की तरफ जा रहे हैं, है ना? 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 3 यूनिट की वैल्यू निकालिए। अब हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, नंबर टू यूनिट। ये भी कहीं कहीं मैं यूज करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे यूज करके बताता हूँ आपको क्या होता है। नंबर टू यूनिट कैसे जाते हैं ये बताइए। 1 यूनिट की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? आपने यहाँ पे 22। इसका क्या मतलब हुआ? 1 यूनिट की वैल्यू है 22। इसका मतलब ये हुआ है कि जब 1 यूनिट का इंक्रीमेंट होता है तो कितने नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज कर रही हैं? 22। इसका उल्टा बोलो तो जरा। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि 22 जब गर्ल्स आपको इंक्रीज कराते हो तो यूनिट में कितने का इंक्रीमेंट होता है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का। 1 यूनिट। अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ पे। ये बताइए रेशियो पहले कितना था? 8:5 है ना आपका। इसका मतलब ये है कि ये बताइए कि गर्ल्स वाले रेशियो में कितने का इंक्रीमेंट करा दें हम? 22 गर्ल्स अगर आपकी इंक्रीज कर रही हैं तो यूनिट में आपका इंक्रीमेंट हो रहा 1 यूनिट का। 1 ऐड कर दीजिए इसमें, 8:6 आंसर हो गया। ये आपका, तो आप ऐसे भी ध्यान दिया करिए, उल्टा भी चलता है, ऐसा नहीं बस एक ही तरफ से चलता जाएगा। एक मेथड और बता दें, टोटल वाले में बता दें, तब भी लगा दीजिएगा, अपना सॉल्व हो जाएगा। टोटल का जरा बताइए क्या होना चाहिए? आप टोटल अगर आप ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ये बताइए टोटल पहले कितना था आपका? 286, और वो डिवाइड हो रहा था, आप जानते हैं कि 8:5 के रेशियो में था। कह रहा 22 लोग और आ गए, कितने हो गए टोटल? 308। 308। 308। अब इसमें से कौन सा ऐसा रेशियो जो टोटल को डिवाइड करेगा? बताइए, चेक कर लीजिए। तो एक ही ऑप्शन आपका आएगा 7, 4:3, क्योंकि 7 जो है इसको डिवाइड करेगा। तो यहां से ये भी थर्ड मेथड हो गया आपका।
ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, बेसिक से बोल तो ये यूनिट, ये भी सेकंड मेथड, ये भी हो गया यूनिट टू नंबर, नंबर टू यूनिट्स। बताइए तीनों में कोई डाउट है? जब आप No, sir. 22 10 और आ जाएंगे, टोटल आपका 308 बन रहा है। वो जो 308 है वो किससे डिवाइड होगा? जो भी रेशियो होगा उसके टोटल से चेक कर लीजिए कि जो रेशियो आपका ऑप्शन में दे रखा है उनका टोटल 308 को कौन सा ऐसा रेशियो है जिनका टोटल आपका 308 को डिवाइड कर रहा है। अब बताइए, ये सोच लेकर अगर एग्जाम में जाते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। सॉल्व थोड़ी इसी तरह से बस करते जाना है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं कि हम लोग को इस तरह से समझना चाहिए। किसी कोई डाउट है सारे क्वेश्चन जरा बताइए जो मेथड बताया जा रहा है? नो सर। किसी को डाउट होगा तो बोल देगा। बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, रेशियो बॉयज गर्ल्स का दे रखा है, 12 मोर गर्ल्स और आ गए, जरा बताइए रेशियो क्या हो जाएगा? अगर बेसिक से लगाया जाए तो आप जानते ही हो कैसे लगेगा। और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेसिक से अगर मैं सॉल्व करता हूं, सभी लोग बताइए क्या किया जाए। टोटल दे रखा है आपका 504, रेशियो कितना है? 13 into 11। ये बताइए बी एंड गर्ल्स 13 into 11 है और टोटल आपका 504 है। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है? 24 यूनिट, और 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 504। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालिए तो जल्दी से कितना आ जाएगा? डिवाइड कर लीजिए। 22 ना, 21 1 सर। 21 आ गई। अच्छा तो अगर 21 आएंगे तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 13 यूनिट बॉयज है, तो 21 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से बॉय निकालिए कितने हो रहे हैं, देखिए तो कितने हो रहे हैं? 273। 273। गर्ल्स कितनी हो जा रही है जरा बताइए तो? 231 231 सर, 231 यही हो रही है ना? अच्छा ये बताइए कितनी गर्ल्स और आ गई? 12 और ऐड कर लीजिए, रेशियो चेक कर लीजिए। तो 273 और इनको ऐड कर लीजिए तो 243। कितना रेशियो आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिए। 91:81। किससे कैंसिल करेंगे? 3 से। 3 से कैंसिल कर लीजिए आप। 3 8 3 1। हाँ यही आ जाएगा। किसी कोई डाउट इसमें जरा बताइए? बेसिक मेथड हो गया, ये बेसिक मेथड आपका हो गया। किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। और कुछ सॉल्व कर सकते थे कि नहीं? और कुछ लगा सकते थे? चलिए जाने दीजिए, इसको इसी सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन चलिए इसको लगाइए आप लोग, तो सॉल्व करिएगा। चलिए बहुत से लोग सॉल्व करके आए हुए। एक बात बताइए हमको, इस क्वेश्चन में एक बात बताइएगा। 132 लोग हैं, ध्यान सुनिएगा इस बात, कॉन्सेप्ट देखिएगा। कह रहा है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट का रेशियो 9:2 है और 4 मोर स्टूडेंट पास हो जाते हैं। तो जरा बताइए रेशियो क्या होगा? ये बताइए, जैसे मान ले आप MBA करने गए और 50 स्टूडेंट टोटल मान ले हैं, कितने मान ले? 60 है। मैं कहूँ कि 50 पास हो गए, 10 फेल हो गए। अब क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी फेल कर दिया जाएगा। उसमें से क्या होगा कि 10 लोगों ने फिर से जो है अपना री एग्जाम दिया होगा, होता है ना टेस्ट, और उसके बाद पता ये चला कि 5 और लोग पास हो गए, 5 और लोग पास हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 5 पास हो रहे हैं, 5, ये अगर 5 पास और हो जाएंगे तो टोटल कितने पास हो जाएंगे आपके? 55। और अब फेल कितने हो जाएंगे? अब कितने बचे फेल? 5। तो टोटल यहाँ पे कोई बदल रहा है क्या? अनचेंज। नो सर। इसका कौन मतलब ये हुआ कि जब बाहर से कोई ऐड नहीं हो रहा है, तो अगर कोई एक तरफ जब पास ज्यादा होंगे तो फेल कम होंगे, तो ओवरऑल टोटल आपका बदल नहीं रहा है, टोटल आपका कांस्टेंट रहेगा। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? ये चीज समझ में आया कि नहीं आप लोगों को?
Yes. चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गई जरा बताइए कैसे सॉल्व होगा। अगर मैं पहले बेसिक मेथड से लगाऊं तो बताइए क्या अच्छा है। अगर टोटल आपका सेम रहेगा तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं ना। यानी 132 को डिवाइड करने वाला कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को इसमें से, बताइए तो। टोटल तो सेम रहेगा, अगर ऑप्शन से लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट दिख जाना चाहिए कि जिस भी रेशियो का सम 132 को डिवाइड करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप बताइए पास और फेल मान लेते हैं, सक्सेस आंसर से अगर बात की जाए। पहले रेशियो कितना दे रखा है 9:2। अगर यहां से जरा बताइए कितना हो जाएगा टोटल, निकालिए तो 11 11 11 की वैल्यू बताइए 132। 132 एक की कितनी हो जाएगी 12 ठीक है, सही है ना। जी सर, जी यस सर। सर। यस अच्छा, सर। तो पास कितने हो गए 108 पास हुए हैं, 108 हाँ और कितने फेल हो गए 24 24 अच्छा, 4 और पास हो जाएं तो कुल कितने पास हो जाएंगे, 112 112 फेल कितने हो जाएंगे, अब कितने फेल हो जाएंगे। 20 20 रेशियो निकाल लीजिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 28 4 जा 112 और 4 5 जा कितना रेशियो आ गया 28:5। बेसिक से भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत है बताइए, इसमें कोई दिक्कत। सर 14:3 आ रहा है आंसर तो। क्या आ रहा है 3 कैसे आ गया। सर अच्छा। 12 है ना इधर, हैं? 24 हो गया था। हाँ 24 हो गया, तो 24 अभी जब 4 और 24 पास हो जाएंगे तो फेल कम हो गए ना, 4 20 तो बचे फेल होने वाले स्टूडेंट, ये भी तो ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर ऑप्शन से लगाएंगे सेकंड मेथड देखिएगा तो ये बताइए टोटल तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो टोटल जो पहली बात जैसे कि 132 था और 9:2 के रेशियो में मान लिया था, डिवाइड तो कर ही रहा है 11 इसको। अगर 4 और लोग पास हो जाते हैं तो टोटल तो आपका वही रहा, क्योंकि 4 कम फेल होंगे तो ओवरऑल चेंज नहीं होगा। अब ऐसा कौन सा रेशियो है, क्या 17 से डिवाइड है 132, नहीं। इनको ऐड करके देख लीजिए, 19 से डिवाइड करके देखिए 132 को, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन चला जाएगा। 31 दोनों को ऐड करिए टोटल, क्या इन रेशियो का, इस सी ऑप्शन के रेशियो का टोटल क्या 132 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। इधर देखिए कर देगा, 33 आएगा टोटल और 833 इसको डिवाइड कर देगा, इसलिए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ऑप्शन से कैसे करेंगे ये मैंने बता दिया, सॉल्व सर कैसे 20 कैसे हुआ है ये सर, ये हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। 24 था ये सर, 20 20 कैसे किया है सर। ये भाई ये बताइए, ये 108 जो है बॉयज माले पास थे और जो है 24 गर्ल्स पास थी। अब आप एग्जाम माले देने गए, माले कोई क्लास है इसमें ऐसा रेशियो दिखा दे रखा है, कह रहा है कि 4 जो स्टूडेंट और पास हो गए। 4 स्टूडेंट बाहर से थोड़ी पास हो रहे हैं, 4 स्टूडेंट अंदर जो बैठे हुए हैं ना उसी में से कोई 4 स्टूडेंट और पास हो गए। इसका मतलब ये हुआ जो 24 फेल हुए थे उसमें से 4 और पास हो गए री एग्जाम दे करके, ऐसा समझिए आप। जो 4 और पास हो जाएंगे तो 108 शुरू में पास थे, 4 और पास हो गए तो कुल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हो गए 112। अच्छा, पहले जो फेल थे वो 24 थे, तो जब 4 और पास हो गए उसमें से तो कितने बचे फेल वाले स्टूडेंट। ओके सर, समझ गया सर। देखिए आपसे कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट शुरू में है 48 है और रेशियो दे रखा है 5:3 का। उसने कहा कि कुछ लड़के क्या नंबर ऑफ गर्ल्स, कुछ गर्ल्स और आ गई, ऐड हो गई, जिससे बॉयज एंड गर्ल का रेशियो आपका 6:5 हो गया। अच्छा ये बताइए इसमें अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि जो टोटल बने वो किससे डिवाइड होना चाहिए 11 से, ये है कॉन्सेप्ट। 7 56 हो जाएगा। खत्म, यही क्वेश्चन ही खत्म हो गया 7, क्योंकि 55 आएगा, 55 11 से डिवाइड होता है। और कोई ऑप्शन चेक कर लीजिए, 48 6 करेंगे 54 11 से डिवाइड नहीं होगा, 12 लेंगे 11 से डिवाइड नहीं होगा, 17 लेके ऐड करके देख लीजिए 48 में 11 से डिवाइड नहीं होगा। सर मेरा नेटवर्क कमजोर था, फिर से बता दीजिए।
अच्छा देखिए क्या मैंने क्या कि 48 टोटल स्टूडेंट हैं शुरू में और 5:3 के रेशियो में है। कह रहा है कि कुछ गर्ल्स और आ गई, ऐड कर दी गई, जो भी टोटल बनेगा और रेशियो हो जा रहा है 6:5। तो जो इसमें ऐड होंगी, जो इसमें ऐड होंगी तो कुछ बनकर टोटल बन के आएगा। वो टोटल बताइए 11 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि रेशियो 6:5 का हो जा रहा है। तो रेशियो का सम करेंगे तो 11 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब जो टोटल ऐड होने के बाद जो टोटल आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। कौन सा नंबर ऐसा जो 48 में ऐड कर देने के बाद 11 से डिवाइड हो जाए? 7। आंसर हो गया। अगर यहाँ 7 रखेंगे ये 55 हो जाएगा और 55 11 से डिवाइड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये होता है कंपटीशन। ऐसे पढ़ना चालू करिए, वो एक्स वाई जेड ये सब चलता रहेगा, वो सबसे सिलेक्शन नहीं होता, बस उससे ज्ञान बढ़ता है, सिलेक्शन कभी नहीं होता। सबको आता, सब लगा रहे हैं बेसिक अलग अलग तरीके का मेथड, लेकिन यूनिक करिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। चलिए और कुछ किया जाए, बेसिक से लगाएं इसको, बेसिक से लगा दें, बेसिक से लगाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं बेसिक से, जरा बताइए। दोनों चीजें आनी चाहिए तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ये बताइए कि कितना टोटल बन रहा है यहाँ पे? 8 यूनिट। देख लीजिए 5 3 जो ऐड करिए 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज बताइए कितने हो जाएंगे? अगर 1 की 6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू बोलो, बॉयज की वैल्यू बोलो, बॉयज एंड गर्ल्स। 6 5 जा 30। 1 यूनिट की वैल्यू 6, गर्ल्स है 3 यूनिट, 6 into 3 18। बॉयज पता चल गया, गर्ल्स पता चल गई। ये बताइए कौन ऐड हो रहा है? ऐड कौन हो रहा है? गर्ल्स। गर्ल। तो गर्ल्स अगर ऐड हो रही हैं तो बताइए कि हमको पता तो है नहीं कितनी ऐड हो रही हैं, और रेशियो लेकिन बता दिया कितना हो गया है 6:5 का। ये चीज समझ में आ रही नहीं? बहुत ध्यान से देखिएगा। बताइए रंजना, बॉयज में क्या कुछ ऐड हो रहा है? कोई नहीं ऐड हो रहा है। जो बॉयज पहले थे उतने बाद में भी तो रहेंगे। तो अगर यहां से मैं आपसे पूछूं कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 30। ये सही बात है कि नहीं? कि भाई रेशियो 6 यूनिट हो गया, बॉयज है कितना? 30, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 30 है। तो यहाँ से बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 5 जा 5 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू जरा बताइए कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बोलिए? 25। आप बताइए अगर यानी गर्ल्स हो गए 25, थी कितनी? 18, कितनी इंक्रीज कर गई? 7। आंसर हो गया। फिर से देखिएगा, टोटल आपका 8 यूनिट बन रहा है। 8 यूनिट की वैल्यू है 40, 48 8 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6। जब 1 पता चल गई तो तुरंत बॉयज गर्ल्स आसानी से निकाल लोगे। बॉयज की वैल्यू कितनी है? 6 5 यूनिट है ना बॉय, तो बॉयज में अगर 5 यूनिट है तो 6 into 5 करिए, 30 बॉयज हो जाएंगे। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी आपकी 6 3 जा 18। कह रहा कुछ गर्ल्स और आ गई, ऐड कर दी गई, तो रेशियो आपका हो गया 6:5। मैंने कहा बॉयज तो भाई आपके 30 शुरू में थे, उसमें तो कुछ एडिशन आपने किया नहीं है, वो लास्ट में भी रहेगा। तो रेशियो में दे रखा है बॉयज को 6 यूनिट और नंबर में बॉयज है कितना? 30। इसका मतलब कि 6 यूनिट की वैल्यू 30 है। ये कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं आप लोग? जब 6 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 1 की कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर 5 हो जाएगी। 1 यूनिट बराबर 5। तो बताइए 5 यूनिट कितने की करो? बोलेंगे सर 25। यानी गर्ल्स यानी बॉयज तो 30 है तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए? 25। और गर्ल्स थी कितनी? 18। तो कितना इंक्रीज हो गई? 7। इसको भी इसको बोलते हैं बेसिक मेथड। किसी कोई डाउट है इसमें? जरा बताइए। एक्सक्यूज मी No, सर। sir. सर इस ऐसे क्वेश्चंस में सर जैसे शॉर्टकट मेथड ये है, तो ऐसे सर जैसा ये क्वेश्चन है सर, इसमें सारे ऑप्शंस ही चेक करने पड़ेंगे ना हमें, कि मतलब क्या रखेंगे कि 11 से डिवाइड होके आंसर है? हाँ, आप चारों चेक करिए ना, अगर 2 मैच कर जाएगा तो फिर हो जाएगा तब। यस सर, ठीक है सर। वो ये हिट एंड ट्रायल होता है जब टाइम कम बचता है। एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, है ना? आप बेसिक तो भी समझ गए, बेसिक तो भी समझ गए, अच्छे समझा दे कैसे यस सर, दोनों समझ गए। दोनों आ गया ना, इसलिए दोनों बता रहा हूँ मैं। चलिए बताइए
इनकम कब से है? इनकम जानते हैं आप लोग, ये तो जो कॉमर्स होगा तो जानता ही होगा। ये होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, ये होता है, एक क्या होता है सेविंग। सेविंग। कैसे निकलता है? सर जो सेविंग होती है वो इनकम income में minus एक्सपेंडिचर expenditure is equal to माइनस saving. करते हैं तो यही है ना, या यही कॉन्सेप्ट है। हम्म, बताइए, चलिए एक चीज बताइए यहाँ से, Yes, इनकम का रेशियो क्या दे रखा है इनका? अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 4:3। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है? 3:2। सेविंग कितनी दो लोग कर रहे हैं जरा बताइए, दो लोग कितना कितना सेविंग कर रहे हैं? सेम 600। सर 600। 600 देखिए, दोनों। अब यहाँ पे एक मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या होता है जरा बताइए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। देखिए अगर मैं कहूँ ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, कौन कौन आपस में करीब है जरा बताइए तो। जो नियर, जो करीब करीब वाले नंबर कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको? 2, 3 ना, यानी 3 यूनिट ये थी, ये करीब करीब वाले हो गए, और ये 1 और 4 दूर दूर वाले हो गए। तो क्या कहता है कि पास पास वाले को मल्टीप्लाई करिए और दूर दूर वाले को मल्टीप्लाई करिए और उनका डिफरेंस निकालिए। देखिए 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद क्या करते हैं कि अब क्या करते हैं, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि AB रेशियो है, CD रेशियो है, और यहाँ पे मैं कहूँ कि सेम साइन, अगर सेम साइन है तो जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो उनको डिक्रीज करूंगा, माइनस करूंगा। अगर अलग अलग साइन होगा, मान लो प्लस और माइनस हो गया, तो उनको ऐड किया जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये बताइए 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8 कितना हो गया? 9 माइनस 8 माइनस करिए, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा? मैं ओरली करिए, 1 यूनिट, 1 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए जब सेविंग सेम है, 600। देखिए मैं यहाँ 600। पे हाँ देखिए 3 6 ज़ा 1800 और 1200, देखिए यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1800, डिफरेंस कितने का आएगा? क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो माइनस कर दीजिए। 1800 में से 1200 माइनस कर दीजिए, बड़े में से ज्यादा माइनस करिए। 600, 1 यूनिट की वैल्यू 600 है। आपको निकालना है पहले वाले की इनकम। पहले वाले की इनकम क्या है? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दिए 600 से, 24। 24। बात समझ में आई कि नहीं जरा बताइए। ये ओरली हो जाएगा। अच्छा मैं यहीं पे देख सकता था, देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर में अगर डिफरेंस निकाला जाए, देखिए कितना आ रहा है? 1 यूनिट। यहाँ भी 1 यूनिट आ रहा है और दोनों यानी सेम आ रहा है और सेम दिया भी है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1 यूनिट की वैल्यू 600, डायरेक्ट लिख सकते थे 1 यूनिट की वैल्यू 600। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400। आपका आंसर हो गया। कोई डाउट? नो देख सर। लीजिए फिर से एक बार। देखिए 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, डिफरेंस निकालेंगे 1 यूनिट। इधर देखिए 3 6 ज़ा 1800, 2 4 6 ज़ा 1200, माइनस करेंगे 600। 1 यूनिट की वैल्यू 600, 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 2400। तो एक इनकम आ गई आपकी। सर हम्म, सर अगर रेशियो डिफरेंट होता तो पहले उनको एक एक पहले उनका डिफरेंस सेम करते, फिर इसी हम तरह क्रॉस कर प्रोडक्ट में देते। सेम ना करके मल्टीप्लाई करके माइनस करके निकाल लेंगे। ओके सर। यहाँ बताइए जल्दी से। कह रहा है कि दो लोग हैं जिनकी, कह रहा है इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है? ये कुछ गलत दे रखा है क्या? इसको थोड़ा सा आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक्सपेंडिचर दे रखा है सर। एंड रेशियो में दे रखा होगा ना? नहीं रेशियो नहीं दे रखा है, सर सीधे रेशियो में एक्सपेंडिचर नहीं दे है, दिया। इसीलिए सर लगा नहीं रेशियो पाए। में नहीं होगा तो आंसर आ जाएगा सर। ना गलत है ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इसमें जो है क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सर ट्राई किए थे इसीलिए नहीं लगा पाए। इसमें देखना पड़ेगा, मैं देख ले रहा हूँ, रुक जाइए अगर आंसर देखता हूँ उसमें शीट में क्या है। इसको क्या है ये 5 3, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए आप लोग 9 5। ये रेशियो 8 की जगह रेशियो बना लीजिएगा। अब लगाइए, लग जाएगा ना? इसको रेशियो बना लीजिएगा, हो गया। देखिए इनकम का रेशियो क्या दे रखा है आप लोगों को? 5:3, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है आप लोगों को 9:5।
और दोनों की सेविंग कितनी हो रही है? एक की हो रही 1300, एक की हो रही 900। सॉल्व करिए जल्दी, सभी लोग आंसर करिए। सर ए आएगा 4000 क्या निकालना था? सबकी इनकम सर निकालनी है। इनकम दोनों। बताइए सभी लोग, और सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। सबका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा। देख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, इनको यहाँ करिए। बताइए, वो दिमाग में करना स्टार्ट करिए। देखिए 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25, डिफरेंस कितने का आया? 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25, डिफरेंस निकालिए। 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू बताइए जल्दी से, और बताइए। 9 9 जा 8100 और 5 13 जा 6500। 8100 में से 6500 माइनस करिए। 1600। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से जरा बताइए। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 1600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू बोलिए। 800। 800। क्या निकालना है आपको? पहले वाली इनकम 5 यूनिट कितनी हो जाएगी? 800 से मल्टीप्लाई करो, 1 यूनिट की पता चल गई ना। 800 4000 निकालिए 4000, और इसकी निकाल लीजिए कितनी हो जाएगी 3 यूनिट की? 2400। कोई डाउट? किसी कोई एक डाउट? बार सर, नो सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। देखिए 5 5 जा 20, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गई ना। क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए। 5 5 जा 25 और 9 3 जा 27। 27 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? यस सर, 2 यूनिट। अब इधर आ रही है। 9 9 जा 8100 और 5 35 जा 1300 इंटू 5 करिए 6500। तो 81 में से 65 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 1600। ठीक सर। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 1600 है तो 1 की 800 आ गई। 1 की 800 तो इनकम निकालनी है ना, तो 5 की जरा बताइए 400 4000, और 3 की निकालेंगे तो 3 इंटू 800 कर देंगे 2400। कोई डाउट है इसमें, जरा बताइए। सर जैसे अगर सेविंग सेम रहती तो ये एक स्टेप कम हो जाता है ना, 5 इंटू 1300। लेकिन रेशियो में देखते हैं, नहीं रेशियो में चेक करते हैं डिफरेंस सेम तो हाँ तब ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, लेकिन तब रेशियो में डिफरेंस देखते हैं सेम है कि नहीं। यस। हाँ, नहीं तो फिर अलग अलग वैल्यू आ जाएगी ना। अगर यहाँ आप बताइएगा मान लीजिए सेम ही रख देते हैं, अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आएगा, 5 से करेंगे कुछ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं 4 का है, तो यहाँ पे बन रहा है 2 का, पहले इक्वल करना पड़ेगा तब ऐसा होगा। यहाँ समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत बता दीजिए। कोई सो तो नहीं रहा है? बता दीजिए, कोई सो तो नहीं रहा है? और सर अभी देखिए, तो जाग रहे हैं, अभी तो जाग रहे हैं। नींद आए तो बता दीजिएगा। नींद वगैरह अगर आप लोगों को आए बताइए। सर बी आएगा 42000। बताइए सभी लोग क्या किया जाए। अच्छा, यहाँ पे वाले क्वेश्चन कुछ और कर सकते थे कि नहीं हम लोग? वो कॉन्सेप्ट लग सकता था कि नहीं? ऑप्शन वाला लग सकता था, ये बताइए। लग सकता था। देखो एक चीज ये थी, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, ये 9 दिखाई दे रहा है ना पहला वाला, तो अगर मैं एक की इनकम में से 1300 निकाल दूं, एक की इनकम में से अगर 1300 निकाल दूं तो किससे डिवाइड होना चाहिए? एक्सपेंडिचर एक आएगा, एक एक्सपेंडिचर आएगा और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर इसे चेक कर सकते हैं। देखिए 4000 में से 1300 निकालेंगे 1300 तो ये आ जाएगा कितना 2700, और ये 9 से, क्योंकि ये का एक्सपेंडिचर हो जाएगा ये 9 से डिवाइड है, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मेथड और समझ गए कि एक ही इनकम में से उसका एक्सपेंडिचर निकाल के उसकी सेविंग निकाल दीजिए तो उसका एक्सपेंडिचर मालूम हो जाएगा ए का, और ए का एक्सपेंडिचर 9 के यूनिट में है, यानी 9 का मल्टीपल होगा, आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है क्या इसमें? कोई ये मैंने बताया है अभी पहला ये लास्ट में। नो सर। कॉमर्स वगैरह आप लोग पढ़े होंगे ना। इसको बताइए क्या किया गया। यस सर। देखिए इनका एक्सपेंडिचर दे रखा है, इनकी इनकम दे रखी है, सेविंग दे रखी है, जल्दी बताइए। तो ऐसे लगाइए बेसिक मेथड से, जल्दी बताइए क्या आना चाहिए। बहुत सारे 2000 बी।
बी। और किसी को बताइए। एक और अच्छा ऑप्शन से भी लग सकता है क्या? यस सर, 3 और 2 का मल्टीपल। हाँ लेकिन सर, 3 और 2 का मल्टीपल। नहीं, 2 का मल्टीपल कब कह सकते हैं? इसे 2 एक्सपेंडिचर है तो इनकम है। सिर्फ आप क्या देख सकते हैं? 3 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल? इनकम का डिफरेंस पूछा है ना, देन डिफरेंस देयर इनकम। तो मंथली इनकम में कितने का डिफरेंस? अगर पहला मेथड देखा जाए तो बड़ा आसानी से लग जाएगा। इनकम का डिफरेंस है 3, यानी आंसर जो होगा वो 3 का क्या होगा? डिवाइड होगा 3 से। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? देखिए, ना तो ये है ना तो ये है, ये आपका आंसर हो गया पहले ही ना। मंथ डिफरेंस देयर मंथली इनकम, और मंथली इनकम में डिफरेंस है 3 यूनिट का, यानी आंसर जो होगा उनके डिफरेंस का वो 3 के मल्टीपल में आएगा। तो यानी जो ऑप्शन होगा जो 3 से डिवाइड होगा। तो पहला तुरंत ही खत्म हो गया क्वेश्चन। देखते ही पलक झपकते ही लड़के ने गया, यही देखा 3 का मल्टीपल, टिक किया, आगे बढ़ा। आप लगाते रहिए। अब कुछ लोगों का कसम खाए, नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? बढ़िया से पेन निकालेगा, शुरू करेगा वही कहानी। कौन सी? देखिए, अब जो कहानी है मैं बताने जा रहा हूँ क्या शुरू करेंगे वो लोग। देखिए, इनकम लिखेंगे 8:5। रटे हुए है ना, बस एकदम यही करना, कसम खाए हुए हैं कि हम जल्दी नहीं करेंगे। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? 5:3। सेविंग कितने की हो रही है? 12,000 और 10,000। बताइए जल्दी से। 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, डिफरेंस 1 यूनिट। ये भी तेजी से करिए। इधर देखिए, 50,000 और 30,000, 36,000, कितने का डिफरेंस आया? अरे 50 में से 36 निकाल दीजिए, 14,000 का। 14,000। 1 यूनिट की वैल्यू 14,000। किसका निकालनी है? एक ही। किसका निकालनी थी? डिफरेंस देयर इनकम। कितने यूनिट का डिफरेंस है इनके इनकम में? 3 यूनिट का डिफरेंस। कितने का? देखिए, 3 यूनिट का, 3 3 यूनिट। यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू बताइए। ऐसे निकाल लीजिए। सॉल्व करने में क्या दिक्कत? सॉल्व ही कर लीजिए। ऑप्शन से देखिए 3 का मल्टीपल, सेकंड सॉल्व किए, तुरंत सॉल्व भी बहुत तेजी से करिए, 10 सेकंड के अंदर। इतनी तेज चलना चाहिए। कितना टाइम हुआ? आप लोग उम्मीद तो नहीं आ रही है, बस बंद कर देंगे अभी। इसको बताइए। देखिए, सक्सेस और अनसक्सेस की बात कर रहा है ना, 6:1 के रेशियो में है, और कह रहा है कि रेशियो 9:1 हो गया, या 4 लोग 6 लोग और सक्सेस हो गए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताइए कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हो, सबसे पहली बात किसका? पहले बताइए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या होंगे? अगर ये बताइए, अगर 6 140। लोग और पास हो जाएंगे तो क्या टोटल चेंज हो जाएगा क्या? नहीं चेंज होगा। नो तो सर। तो यानी जो टोटल होगा, पहली बात 7 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड होगा 7 और 10 का मल्टीपल। 10 से सभी हो रहे हैं, 7 से देखिए सिर्फ एक ही हो रहा है। कौन? पहला ऑप्शन। 140। यानी पहला मेथड हो जाएगा 7 का मल्टीपल, है ना। बस इतना लिख करके आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। एक चीज और बताइए, सॉल्व कैसे करेंगे बताएगा? सॉल्व कैसे किया जाए ये बताइए। टोटल तो सेम ही हो रहा है ना, तो ये बताइए कि 6:1 का रेशियो है। टोटल यहाँ पे कितना बन रहा है? टोटल कितना बनेगा यहाँ 7 पे? 7 यूनिट। 7 बाद में कितना हो गया? 9:1। यहाँ पे 10 टोटल कितना? यूनिट। क्या इक्वल दोनों है? 10 टोटल इक्वल है? नहीं, तो इक्वल करिए जल्दी से। तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाए पहले वाले को? टोटल को इक्वल करिए, टोटल को इक्वल करिए। टोटल इक्वल होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर 10 से कर दें तभी 70 हो जाएगा। ये इसको किससे कर दें? 7 से। अब देखिए टोटल इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 6 जा 60 और रेशियो 10 1 जा 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7। अब देखिए सबका जो है टोटल इक्वल हो गया, देखिए। ठीक है, अब बताइए कितने और पास हो गए थे? 6 मोर। यहाँ पे डिफरेंस जरा बताइए कितने का आ रहा है? कितने डिफरेंस आ रहा है? 3 3। और 3 यूनिट की वैल्यू जरा बताइए क्यों आ रहा है डिफरेंस, जब 6 लोग और पास हुए थे। 6। एक की वैल्यू बताइए 2। क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 70। कितना हो जाएगा? सर इक्वल कैसे हुआ? 63 7 और 60 10 सर 10 उसमें कहाँ टोटल इक्वल इक्वल हो किया है पाए? ना, टोटल इक्वल किए भाई। 6 और पास होने से टोटल चेंज नहीं हुआ है ना, तो भाई मैं तो टोटल को इक्वल कर रहा था। टोटल यहाँ पे 7 यूनिट बन रहा था,
और बाद में टोटल 10 यूनिट बन रहा था, जबकि सर टोटल वही कह रहे हैं सर बाद में। हाँ, तो इसमें मैं 10 सर 60-10 हो गया और 63 और 7 सर इक्वल कहाँ हो पाएगा? इनका टोटल कितना बन रहा है? इनका टोटल पूछ रहे हैं हम। गर्ल्स बॉयज अलग अलग हो सकते 70। हैं। 70। इनका टोटल कितना बन रहा है? 60 और 10 का टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ी टोटल है, ये तो पहले बॉयज थे। ओके 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 सर। सर एक्चुअली मैं डिफरेंस देख रहा था। ओके डिफरेंस नहीं, ये की बात मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात कर रहा हूँ। तो आप लग गया ना? ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ऐसे ही लगा लीजिए। और कोई मेथड बता दूं? एक मेथड और पता है मुझको, क्या और पता है? किसी से काम चल जाएगा? नहीं नहीं सर, बस कंफ्यूजन हो सर जाएगा। हो जाएगा सर। 32 फिर से देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये बताइए, टोटल तो सेम रहेगा, ये तो बात क्लियर है ना? टोटल तो सेम रहेगा। पहले हम टोटल से निकालते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं बेसिक में। ये बताइए 5:3 का रेशियो है, 5:3 का रेशियो। 32 क्वेश्चन फिर से देखिएगा। 5:3 का रेशियो, टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे? 8 यूनिट। और यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है? 60। इक्वल करिए जल्दी से। इसमें 2 से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, कितना रेशियो बन जाएगा? 2 5 10 और 2 3 6। और इधर आपका देख रहे हैं 9 और 7 है। बताइए 1 यूनिट बढ़, बॉयज देखिए 9 से 10, 10 से 9 हो रहा है ना? क्या हो रहा है? 10 से 9, 1 यूनिट कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया। और 1 यूनिट की वैल्यू जरा बताइए कितनी है? कितने बॉयज कम हुए हैं? 50। 50। 50। कितना निकालना है? नंबर ऑफ बॉयज, कितने यूनिट है नंबर ऑफ बॉयज? 10। 10 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? 500। आ गया समझ में? तो ये तो मेथड आपका हो गया, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, 500 आपका आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। और ऑप्शन से कैसे करते? ऑप्शन से ये करते सर 50 माइनस करके 9 से डिविजिबल सर ऑप्शन सही 50 है। माइनस करके टोटल यस सर। हम 9 से डिविजिबल होना चाहिए वो। यस सर। ये चेक कर लीजिए। यस। चलिए मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। 32। चलिए 33 बताइए क्या है 33 में? बताइए कितना आंसर है? सभी किसी का आया कि नहीं 33 का? 33 यस सर, ए कितना? आएगा। ए आएगा। 150। 33 ए आया। सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। ये बताइए इसमें हो क्या रहा है? इसमें जानते हैं क्या हो रहा है? इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल जो आपका बन रहा है वो टोटल चेंज हो रहा है कि नहीं? देखिए कह रहा है कि 5 मोर हैड अपीयर्ड। इसका मतलब यस सर, चेंज हो रहा है। बाहर से 5 लोग ऐड हो गए, बाहर से। यानी कि टोटल आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? कांस्टेंट नहीं है, टोटल यहाँ पे चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। हाँ, तब हम यहाँ पे पास और फेल का रेशियो नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हम टोटल का रेशियो निकाल पाएंगे। टोटल और किसके साथ? टोटल और जो फेल है उनका रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसमें बदलाव होता है, जिसमें चेंजेस आते हैं, उनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आप हमको ये बताइए, अगर मैं ऑप्शन से करना चाहूँ, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होना चाहिए? देखिए आप देख रहे हैं कि 29 से डिविजिबल होना चाहिए। पहला मेथड ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होना चाहिए? 29 से डिविजिबल होना चाहिए। एक चीज तो ये हो गई। कह रहा है कि अगर 5 लोग और आ जाएं, अगर 5 लोग और आ जाएं, तो किससे डिविजिबल होना चाहिए? जरा बताइए तो, किससे होना चाहिए डिविजिबल? टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे रेशियो? 25। कौन सा ऑप्शन 25। दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये तो 29 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 ऐड ऑन करने के बाद सर बी होगा क्या? हाँ बी होगा, ये नहीं होगा सर हाँ फिर। बी होना चाहिए ना। आप खुद सोचिए, यस सर। 145 29 से डिविजिबल है कि नहीं है? अगर मैं यस। इसमें 5 ऐड कर देता हूँ 150 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा? 25 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया बी। किसी कोई डाउट बताइए? पहला ऑप्शन, पहला मेथड आपका ये हो गया। अगर मान लो इसको सॉल्व करना चाहते, कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करिए सभी लोग, सॉल्व भी कर सकते हैं। बताइए टोटल में कितना? टोटल कितना आपका? 29। और फेल कितने हुए हैं? 4 का रेशियो है ना। क्रॉस प्रोडक्ट से भी लगा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से लगाते हैं आपका। ये बताइए कि बाद में रेशियो कितने का हो जा रहा है? 22 23, 22 और 3 का।
नहीं, टोटल 25 और 3 का टोटल और फेल का रेशियो। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूंगा वैसे नहीं, आप ये बताइए, अगर 5 लोग और आ जाते हैं और आ जाएंगे तो ये वाला नंबर ज्यादा होगा कि ये वाला नंबर ज्यादा होगा? यहाँ पे पॉजिटिव लिखा जाए कि नेगेटिव लिखा जाए? यहाँ पे पॉजिटिव लिखा जाए कि नेगेटिव, ये बताइए। अगर 5 लोग और आएंगे तो नीचे वाले नंबर ज्यादा होंगे कि ऊपर वाला ज्यादा होगा? सर नीचे वाला। वेरी गुड, नीचे वाला। जो पूछ रहे होंगे, जो 5 और आएंगे तो नीचे वाला बढ़ जाएगा। तो जब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी? नेगेटिव वैल्यू। यानी यहाँ पे -5 लिखेंगे। बात क्लियर हुई नहीं? 5 जो 5 मोर की जो लिखा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी ये माइनस लिखी जाएगी, प्लस लिखी जाएगी। ये आप समझ गए कि 5 और आएंगे तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो ऊपर में से जब नीचे माइनस करेंगे ये नेगेटिव आएगा। दूसरी बात ये बताइए कि कह रहा है कि 2 लोग और, क्या लिखा है, अगर 2 कम फेल हो जाएं, इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी नीचे वाली? बताइए रंजना, अगर 2 कम फेल हो जाए इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा कि नीचे वाली? सर रंजना नहीं है आज क्लास में। अच्छा, नहीं, जो भी है आप बताइए। अगर 2 कम और फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, जरा बताइए। यहाँ पे प्लस लिखा जाए कि माइनस? सर यहाँ पे प्लस होगा। क्यों? सर क्योंकि कम फेल हो रहे हैं ना, तो हाँ, जब 2 यहाँ से और, वैल्यू हट हाँ, जब जाएगी। 2 कम पास फेल, ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, तो ऊपर वाले पास। ज्यादा हो जाएंगे। सही बात है। जैसे सर मैं कहूँ नीचे की वैल्यू कि पहले 40 फेल हो रहे थे, अब 2 कम आए 38 फेल हो रहे हैं, तो कौन ज्यादा? ऊपर ही वाला ज्यादा है, यानी पॉजिटिव आएगी। अब सॉल्व कर लीजिए, बताइए। 29 3 जा 87 और 24 5 4 जा कितना हो जाएगा? 100। माइनस कर लीजिए, देखिए अब तो पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो कितना यूनिट आ जाएगा? 13 यूनिट। 13। और कितनी वैल्यू 13 यूनिट की है जरा बताइए, तो इधर आ जाइए। देखिए दोनों जब अलग अलग साइन होंगे तो क्या होंगे? ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे? शुरू में बताया हूं मैं, सेम सब्ट्रैक्ट होंगे। नहीं, सेम सब्ट्रैक्ट साइन होंगे। सब्ट्रैक्ट होता है, अगर अलग अलग साइन तो ऐड होता है, बता दे रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 50 और यहाँ पे 3 5 15, फिर मिलके कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जब अलग अलग साइन दिया रहेगा तो ऐड हो जाएगा। बताएंगे कौन सा किसको? जब सेम साइन होता है तो 65 हो जाएगा। 65 हो 65। जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू बताइए 5। क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 29। निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉल्व भी कर सकते हैं। कोई डाउट? तो हाँ बताइए। सर हमको एक बार शॉर्ट वाला मेथड बता दीजिए। देखिए पहली बात ये कि टोटल पूछा था कितने पीरियड होगा। टोटल जो होगा पहली बार 29 से डिवाइड होगा। ऐसा ऑप्शन जो 29 से डिवाइड हो। तो आप देख रहे हैं कि ना तो ये हो रहा, ना तो ये हो रहा, ना तो ये, डायरेक्ट टिक कर दीजिए, एक ही ऑप्शन हो ही रहा था। दूसरी चीज कह रहा था अगर 5 और लोग आ जाएंगे यानी कितने हो जाएंगे? जितने भी टोटल बनेंगे वो 25 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि लास्ट में रेशियो 22:3 का हो रहा है। और टोटल यहाँ पे कितना बन रहा है? टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे? 25 से डिवाइड होगा। कोई डाउट? सर 29/4, 25/3। सर ये कैसे हुआ है? 29/25 तो ठीक है, रेशियो 4 और रेशियो 3 कैसे लिया है इनके सामने? रेशियो 4:3 कहाँ आया है? सर ये 29 प्रोडक्ट वो कर रहे हैं आप देखिए टोटल कितना बनेगा? 25 4 ऐड करिए, टोटल 29 बन जाएगा। अब ये फेल वाला 4 है तो फेल वाला 4 हो गया। यहाँ पर टोटल कितना बनेगा? देखिए 22 3 के 25 टोटल बन जाएगा, और ये 3 फेल्ड वाले स्टूडेंट है, फेल वाले हो गए। ठीक है। बाकी मैंने बताया कि -5 क्यों होगा, +2 क्यों होगा, मैंने आपको समझाया है। बाद में एक बार और देख लीजिएगा। सर 29:4 जो कर रखा है वो कैसे आया है सर? 4। देखिए टोटल और फेल्ड का रेशियो निकालना है। टोटल क्या होता है, दोनों को ऐड करो। 25 4 कितना होता है ऐड होने के बाद? 29 नहीं आता है 29 तो वही लिख हो दिया। गया। और ये 4 फेल वाला था, यहाँ फेल लिख दिया। ये टोटल है, ये फेल्ड है, इनका रेशियो ओके सर, ध्यान ओके देना। हो गया। इसको बताइए, एक क्वेश्चन और लगा लीजिए आप लोग।
सॉल्व हो जाएगा। सर इसे बता दीजिए। बता दे रहा हूं, देखो सुनो, देखिए आप लोग तुरंत बताइए। ये बताइए ए की इनकम दे रखी है, ए की इनकम है, ये बी की इनकम है, ये सी की इनकम है, ठीक है। इनका एक्सपेंडिचर दे रखा है इतना इतना इतना। ए सेव कर, कितने सेविंग, ए की सेविंग दे रखी है ये, और उसकी इनकम दे रखी है 2400। ये बताइए अगर ए की इनकम 2400 है और ए की इनकम कितने यूनिट है, जल्दी बताइए कितने यूनिट है ए की इनकम? 3 यूनिट। 3 यूनिट। यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24। एक यूनिट की वैल्यू बताइए 800 सर। जरा बताइए। 800। मैं सिर्फ बी पे काम करूंगा, मैं बी पे इसलिए काम करूंगा कि बी और सी की पूछा है, यहाँ बी की अलग है, यहाँ बी की अलग है, यहाँ बी की अलग है, यहाँ बी की अलग, सिर्फ बी की निकालूंगा। ये बताइए बी की इनकम कितनी हो जाएगी? बी कितना यूनिट है? 7 कितनी इनकम बी की हो गई? 5600। 56। ये बताइए ए की सेविंग कितनी है? 4 ए की इनकम कितनी है? 24 2400। सेविंग करता है 300। ये खर्च कितना करता है? 100 हैं? ये कितना करता है? 2100। अच्छा, ए की अगर एक्सपेंडिचर 2100 है और रेशियो में कितना यूनिट है एक एक्सपेंडिचर? रेशियो में 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी है? 2100 1 यूनिट की बताइए, 1 यूनिट की बताइए। 525 डिवाइड कर लीजिए। अच्छा 1 यूनिट के 525, तो किसकी एक्सपेंडिचर निकालना है? बी का बताइए कितना हो जाएगा? थ्री यूनिट सर 1575। 1575। 1575। तो 5 3 यूनिट है ना, तो निकाल लीजिए 1575 रुपए आ गई। ये बताइए एक्सपेंडिचर आया ना, अगर एक्सपेंडिचर आया, इनकम पता है, निकल नहीं जाएगा। बी की सेविंग कितनी है, माइनस कर दीजिए। बी की सेविंग कितनी होगी, माइनस करिए। ए इनकम, आएगा शायद सर। हाँ बिल्कुल ये आएगा। ऑप्शन इज करेक्ट। कोई डाउट बताइएगा। नो सर। नो आ गया सर। ना? अब रहने Yes, दिया sir. जाए, चलिए ठीक यस है। सर। यस सर।